निफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ गया है, तो उसी रेजिस्टेंस के चलते थ्रू हमें देखने को आज मिला कि मार्केट एक नेगेटिव क्लोजिंग देके बंद हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत पास यहाँ पे निफ्टी का आ गया। तो जब तक निफ्टी यहाँ पे मूव कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आसपास की, यहाँ से और एक डाउनफॉल दिखा सकता है। जब तक हमारे ये इंपॉर्टेंट लेवल टेकआउट नहीं होते, मैं जल्दी से बता रहा हूँ आपको 5 मिनट पहले, जब तक हमारे ये इंपॉर्टेंट लेवल टेकआउट नहीं होते तब तक एक प्रोबेबिलिटी है, ये ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे वापस यहाँ से जा सकता है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ निफ्टी वापस जा सकता है, अनटिल अनलेस हमारे जो लेवल्स यहाँ पे हम मार्क हैं वो टेकआउट नहीं होते। बट कीपिंग दैट असाइड, अगर हम कभी भी टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस हम जैसे आज स्टार्ट करने वाले, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहला वो होता है ये समझना कि ये जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे बनी हुई छोटी छोटी, ये देखो ये ग्रीन में जो बनी हुई है, जो रेड में बनी हुई है, इनको समझना। इनको हम वेरी सिंपल टर्म में कहते हैं कैंडल स्टिक्स, एंड इनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इनको हम समझेंगे कैसे, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। मैं आपको सिंपली एक स्लाइड पे जाके यहाँ पे कैंडल स्टिक्स लिख के यहाँ से दिखाऊंगा एक इमेज के थ्रू, क्योंकि वैसे आप ज्यादा आसानी से समझ पाओगे, डायरेक्टली वहां से दिखाऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये रहा, ये हमारा बहुत सिंपल फिगर है कैंडल स्टिक का, कि कैंडल स्टिक होती क्या है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होंगी सबको, ऐसी ऐसी कैंडल स्टिक हमें बनती है, इनके थ्रू ही हम प्रेडिक्शन एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। कुछ एक ग्रीन तरह की होती है, एक रेड कलर की होती है, हम दोनों तरह की समझेंगे कैसे बनती है। इनके पीछे का लॉजिक ये रहा, बहुत सिंपल है। देखो इसके पीछे का लॉजिक कैसे समझाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं वापस चल के अगर आपको बताऊं ना, तो जो भी एक कैंडल स्टिक बनती है ऐसे करके बनती है हमेशा एक कैंडल स्टिक, एक उसकी बॉडी होती है, इसको हम कहते हैं बॉडी, जो भरी हुई पोर्शन होता है ना उसको हम कहते हैं बॉडी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ कुछ प्रपोर्शन भरा हुआ है, जैसे ये पूरा भरा हुआ है बट इसके ऊपर दो छोटी छोटी लाइनें निकल के आ रही है, सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। जैसे यहाँ पे भी ये पूरा भरा हुआ है बट इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटी लाइन है एंड यहाँ पे एक छोटी लाइन, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे बताओ। एक छोटी लाइन यहाँ पे एंड एक छोटी लाइन यहाँ पे एंड साथ में भरा हुआ प्रोपोर्शन, ठीक है, सबको दिख रहा है, ठीक है परफेक्ट। तो हमारी कैंडल स्टिक कहलाती है ये। तो इसके ना दो पार्ट्स होते हैं कैंडल स्टिक के, एक जो भरा हुआ पोर्शन होता है पूरा, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, उसको हम कहते हैं बॉडी। एंड जो ये ऊपर का प्रोपोर्शन होता है, जो ये नीचे का प्रोपोर्शन होता है ना, जो लाइन होती है, इसको हम कहते हैं विक। तो ये जो नीचे का प्रोपोर्शन है ये वाला, इसको हम कहते हैं विक, एंड हम इस प्रोपोर्शन को कहते हैं बॉडी। ये सेम चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दिखेगी, कैंडल स्टिक बॉडी, ये वाला प्रोपोर्शन, एंड ये जो है ये देखो अपर शैडो विक्स, ये अपर शैडो इग्नोर कर दो, ये विक्स है, ये जो लिखा हुआ है विक्स, तो ये जो लाइनें हैं वो हमारी विक्स है, एंड जो ये हमारा भरा प्रोपोर्शन है दोनों में वो हमारी बॉडी कहलाती है। इतना याद रखना, विक्स और बॉडी ऐसे करके कहलाती है। अब ये जो कैंडल है ना, ये हमें बताती क्या है, ये हमें क्या बताती है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एक कैंडल, जैसे एक कैंडल जो भी यहाँ पे आपको बन रही है, यहाँ पे आपको बहुत सारी कैंडल्स दिख रही है, बट एक पर्टिकुलर कैंडल, जैसे मैं ये वाली कैंडल ले लूँ या फिर ये वाली कैंडल ले लूँ, कोई भी कैंडल ले लूँ, तो एक पर्टिकुलर कैंडल हमें क्या बताती है, एक हमें पर्टिकुलर कैंडल चार चीजें बताती है हमेशा। इट टेल्स अस फोर थिंग्स। वो चार चीजें क्या होती हैं, ओपन मतलब प्राइस ओपन का हुआ था, ओ से हम डिनोट करते हैं ओपन को, मतलब प्राइस ओपन का हुआ था वो हमें बताता है। प्राइस क्लोज क्या हुआ था ये हमें बताता है। प्राइस सबसे ऊपर कितना गया हमें ये बताता है, इसे कहते हैं एच, एंड जो सबसे नीचे गया उसे हम कहते हैं लो। तो ये चार चीजें हमें एक कैंडल बताती है, ये सिर्फ सिंगल कैंडल हमें चार चीजें बताने की कैपेबिलिटी रखती है। वो चार चीजें क्या होती हैं कि आज प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ, प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ, प्राइस कितना ऊपर गया, एंड प्राइस कितना नीचे गया। ये सारी चीजें एक कैंडल हमें बताने के लिए केपेबल होती हैं। एंड यही सेम डाटा पूरा ओ सी एच एल, आप यहाँ पे लिखा भी देख सकते हो, ओ एच एल सी सेम है, ओपन हाई लो क्लोज। तो ये सारी चीजें हमें एक कैंडल बताती है। अब कैसे बताती है, देखो ये जो डाटा है ना, ये देखना है जो ऊपर लिखा हुआ, ये देखना है चेंज होगा जैसे जैसे मैं अलग अलग कैंडल पे जाऊंगा। सो सबसे पहले लेट्स से मैं इस वाली कैंडल पे जाता हूँ, रेड वाली पे, हमारी आज की कैंडल। तो हम यहाँ पे गए तो हमें डाटा दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मुझे बताओ ओपन कितना दिख रहा है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि आज प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ था, सुबह निफ्टी ओपन कहाँ पे हुआ था, बताओ मेरे को इसके अकॉर्डिंग, देख के बताओ मुझे सब फटाफट से। मुझे सबका आंसर चाहिए, सब बता दो फटाफट से, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। 17634, परफेक्ट, ये आंसर आपके बिल्कुल सही है। तो ये कैंडल के ऊपर अगर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि आज ओपन यहाँ पे हुआ था। अब मेरे को एक और पूछूंगा, दो चीजें पूछूंगा, मुझे बताओ सबसे नीचे आज निफ्टी कितना गया था, ये देख के मुझे बताओ सबसे नीचे निफ्टी आज कितना गया था, ये बताओ मुझे, इसका आंसर दो, देख के बताओ। 17597, ठीक है, 17597 आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो हमें क्या पता चला कि एक कैंडल से हमें पता चला चार चीजें, जैसे आपने आंसर दिया, ओपन कितने पे हुआ निफ्टी, हाई कितने पे गया, लो कितने पे गया, क्लोज किस पे करा। किसी भी कैंडल के ऊपर जाओगे, कर्सर लगाओगे, आपको ये सारी चीजें अलग दिखेंगी। जैसे यहाँ पे देखोगे तो अलग दिख रही है, अलग अलग लेवल दिख रहे हैं, यहाँ पे देखोगे अलग लेवल दिख रहे हैं, यहाँ पे देखोगे अलग लेवल दिख रहे हैं। तो एक कैंडल हमें ये चार चीजें बताती होता है, ओपन हाई लो एंड क्लोज। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज बताओ,
लेट से जहाँ पे ओपन हो रहा है प्राइस, लेट से जहाँ पे ओपन हो रहा है, अगर क्लोज उससे ऊपर होगा, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ है प्राइस लेट से 100 रुपए पे खुला है, एंड क्लोज उससे ऊपर होगा, मतलब उससे ऊपर लेट से 105 पे हुआ है, तो क्या वो कैंडल ग्रीन बनेगी या वो कैंडल रेड बनेगी? आपसे पूछा मैंने क्वेश्चन, मुझे सब बताएंगे, क्या वो कैंडल ग्रीन बनेगी, क्या वो कैंडल रेड बनेगी, बताओ। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के, सबको समझ आया मतलब ग्रीन बनेगी, क्योंकि जहां प्राइस खुला है वहां से ऊपर गया तो कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि ग्रीन हमें बताता है बुलिश साइन, ग्रीन हमें बताता है पॉजिटिव साइन। तो जहां पे प्राइस आज खुला है, जब उससे ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी तो उसे हम कहेंगे ग्रीन कैंडल बनी है। अगर लेट से प्राइस यहाँ पे खुला है यानी इससे नीचे क्लोजिंग दी है, हमारा यहाँ प्राइस खुला है इसके नीचे क्लोज दिया, लेट से 100 पे खुला है 90 पे क्लोज दिया, तो किस तरह की कैंडल बनेगी? ग्रीन बनेगी कि रेड बनेगी? ठीक है, बिल्कुल सही, रेड कैंडल बनेगी। तो ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल, आपको जो ये बहुत सारी तरह की कैंडल दिख रही है, ये सारी आपको यही बता रही है। ये वाली कैंडल बता रही है कि इस दिन पर प्राइस ऊपर गया है, ये वाली कैंडल बता रही है इस दिन प्राइस नीचे गया है। क्यों? क्योंकि ये रेड है, क्योंकि ये ग्रीन है। तो ग्रीन कैंडल हमें क्या बता रही है कि उस दिन प्राइस ऊपर गया है, उस दिन निफ्टी ऊपर गया है। रेड कैंडल हमें बता रही है उस दिन प्राइस नीचे गया है। ठीक है, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैंडल स्टिक का? कैंडल स्टिक हमें चार चीजें बताती है। अगर वो ग्रीन होती है तो हमें वो बताती है कि प्राइस आज ऊपर गया है, अगर वो रेड होती है तो हमें बताती है प्राइस आज नीचे गया है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? मुझे बताओ। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में समझोगे तो आपको क्या पता चलेगा। ये देखो, ये देखो, ये हमने समझ लिया ऊपर नीचे का। बट अगर आपको एग्जैक्ट लेवल दिखने हैं ना, तो एक कैंडल में हमें कैसे दिखते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर कैंडल है हमारी ग्रीन वाली, इसके अंदर हमें एग्जैक्ट लेवल कैसे दिखते हैं? ये देखो, हमने क्या बात करी, जहां पे प्राइस खुला वहां से अगर ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल बनेगी। तो अगर इसमें हमें दो लेवल मार्क करने हैं, लेट्स से हमें इसमें दो लेवल मार्क करने हैं, ये वाले, ये जो बॉडी का हाई है ये, एंड ये जो बॉडी का लो है ये। तो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपन नीचे होगा कि क्लोज नीचे होगा, मुझे बताओ। इसका ओपन नीचे होगा कि क्लोज नीचे होगा? तो सबके लिए क्वेश्चन, इसका ओपन नीचे होगा कि क्लोज नीचे होगा? ओपन, परफेक्ट आंसर आपका दिया गया, सबका दिया गया, ओपन नीचे होगा। तो ऐसे ही हमें कैंडलस्टिक बताती है कि इसका ओपन नीचे हुआ, एंड क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो इसका क्लोज ऊपर हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है बॉडी का, ये हमारा ओपन हुआ, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हमारा क्लोज हुआ। ये ओपन है एंड ये क्लोज है, एंड ये जो लास्ट में लाइनें हमें दिखती है ना, ये आपको लाइन ऊपर भी दिख रही है, आपको लाइन नीचे भी दिख रही है। ये लाइनें हमें क्या बताते हैं? ये हमारी लाइनें सिंपली बताते हैं कि इतना ऊपर, मतलब यहाँ तक का, इस लेवल तक का प्राइस आज इतना ऊपर गया, एंड इस लेवल तक का प्राइस इतना नीचे गया। तो हमें क्या पता चला इस दिन पूरा, अगर हम ये कैंडल को स्टडी करें अच्छे से, ये वाली कैंडल को देखें, तो हमें क्या पता चला? हमें सिंपली ये पता चला कि प्राइस खुला नीचे, ठीक है, फिर मे भी क्या पता वो और नीचे चला गया हो, बट उसके बाद क्या हुआ, वो ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद वो बहुत ऊपर गया, बट मे बी वो वापस नीचे आ गया हो, एंड यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी। तो जो ओपन और क्लोज के बीच का रास्ता होता है ना, वो हमेशा भरा हुआ होता है, वो रास्ता हमेशा भरा हुआ होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जो ओपन का रास्ता होता है और जो क्लोज का रास्ता होता है, वो हमेशा भरा हुआ होता है। तो मैंने ये कैंडल समझाई आपको बहुत बारीकी से। अब एक और कैंडल लेट्स से रेड वाली समझाता हूँ, ये वाली, ठीक है, रेड वाली। सर अगर 100% बाइंग या सेलिंग होगी तो देखो आपको मैं दिखाता हूँ साहिल जी, अगर 100% बाइंग या सेलिंग होगी ना, तो ये लाइन आपको दिखेगी ही नहीं। किसी दिन ऐसा हुआ देखो, जैसे मैं दिखाता हूँ, इस दिन देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा हुआ है। ये वाला दिन देखो, इसमें आपको ऊपर लाइन दिख रही है इस वाली कैंडल में? बताओ, इस ये जो बड़ी सी लाल कैंडल है इसमें लाइन दिख रही है ऊपर की तरफ? नहीं दिख रही ना। तो जिस दिन पूरा 100% बाइंग या 100% सेलिंग हुई हो, प्राइस जहां से खुला वहीं से गिर गया हो, तो हमें दिखता ही नहीं है। लेट्स से प्राइस यहाँ पे खुला एंड यहाँ से ऊपर गया ही नहीं पूरे दिन में, सीधा नीचे गिर गया वहां से, पूरे दिन में ऊपर नहीं गया, तो हमें कैसी कैंडल दिखेगी? यहाँ पे जैसी बन रही है, यहाँ पे कोई हाई ही नहीं है, यहाँ पे ओपन हमारा हाई है, यहाँ पे और कोई हाई ही नहीं। ये डिनोट करती है ये वाली कैंडल। ठीक है, हाँ जी। तो अब मैं आपको एक और कैंडल समझाता हूँ बहुत आसानी से। जैसे हमारी ये कैंडल बन रही है, लेट्स से ये वाली कैंडल बनी रेड वाली। अब ये रेड कैंडल है तो इसका ओपन ऊपर होगा कि क्लोज ऊपर होगा, मुझे बताओ। ये वाली रेड कैंडल है तो इसका ओपन ऊपर होगा कि क्लोज ऊपर होगा? यहाँ पे ओपन होगा कि यहाँ पे होगा, मुझे बताओ। हाँ, ओपन पूछ रहा हूँ मैं, आपने ओपन ही लिख दिया साहिल जी वापस। ओपन ऊपर होगा कि क्लोज? अच्छा ठीक है, ओपन ऊपर होगा, ठीक है, पूरा लिख दिया, परफेक्ट। तो इसका ओपन ऊपर होगा, तो यही यहाँ पे हुआ। इस कैंडल के पीछे का लॉजिक क्या है? सिंपली प्राइस ऊपर खुला, फिर क्या हुआ, मे बी प्राइस और ऊपर गया, ठीक है, खुलने के बाद प्राइस और ऊपर गया, फिर क्या हुआ, और ऊपर जाने के बाद प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चला गया, बहुत ज्यादा नीचे गया, फिर उसी दिन प्राइस थोड़ा सा वापस ऊपर आके क्लोज हो गया, तो यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी। तो ये हमारी कैंडल भरी हुई बन गई। कैसी बन गई? भरी हुई बीच की कैंडल बन गई, मतलब क्योंकि ओपन एंड क्लोज के बीच का रास्ता हमेशा भरा हुआ होता है। एंड ये हमें हाईएस्ट पॉइंट मिल गया उस दिन का, एंड ये वाला हमें लोएस्ट पॉइंट मिल गया उस दिन। तो क्या सबको कैंडल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैंडल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टॉक मार्केट सीखने का।
जिसको नहीं क्लियर है मुझे बता दो, मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा कि कैसे हमारी कैंडल एक बनती है, कैसे कैंडल का हम हाई देख सकते हैं, कैसे हम लो देख सकते हैं, कैसे हम बॉडी के थ्रू बता सकते हैं कि वो क्या हो सकती है। ठीक है, रिपीट करने का एक आया है, कोई नहीं, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। देखो कैंडल स्टिक अगर हम समझते हैं ना, इस चार्ट के थ्रू, पैटर्न के थ्रू समझते हैं बहुत सिंपली, तो जो हमारी कैंडल बनती है ना, उसमें दो चीजें बनती है, एक बनती है बॉडी, एक बनती है विक। एक हुई बॉडी, एक हुई विक। अब हमें बॉडी क्या बताती है? बॉडी हमें बताती है कि ओपन और क्लोज का हुआ, पूरी जो ये बॉडी बनी, ये जो भरा हुआ जगह है, ये बताती है किसी भी कैंडल की ओपन एंड क्लोज। अब ओपन एंड क्लोज रेड एंड ग्रीन कैंडल की डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो वो नीचे खुला है, प्राइस ऊपर गया है, तो इसलिए इसका ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ। सिमिलरली अगर रेड कैंडल बन रही है, उसका क्या मतलब है कि उस दिन प्राइस नीचे गया है, प्राइस नीचे गया मतलब ओपन ऊपर हुआ होगा, फिर नीचे गया होगा। सो ये बॉडी अगर रेड कैंडल बन गई तो हमें बताती है ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। ग्रीन कैंडल बन गई तो बताती है क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ। ये जो विक्स है सिंपली हमें ये बताती है कि इस दिन इतनी ऊंचाई तक प्राइस गया था एंड इस दिन इतनी नीचे तक प्राइस गया था। इतनी सिंपल टर्म से हमें बताती है। अब जरूरी नहीं है कि हर कैंडल में विक हो, और कुछ कैंडल में बहुत बड़ी विक होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी किसी कैंडल में विक होती नहीं है, जैसे इस कैंडल में विक है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इस दिन बहुत भारी सेलिंग हुई है, ऊपर प्राइस को जाने ही नहीं दिया, जहां खुला वहीं से गिरा दिया प्राइस। इस दिन हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, एक दिन की एक कैंडल होती है नहीं जी, ये मैं भी आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, कैंडल से क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको वापस से मैंने जब कॉन्सेप्ट समझाया था क्लियर है कि हर कैंडल अलग अलग तरह की बनती है, सबकी अलग विक होती है, बट डाटा सबका सेम ही रहता है। जैसे इतनी बड़ी कैंडल भी बनी तो डाटा सेम ही है, ओपन यही रहेगा, क्लोज यही रहेगा, बस ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट डिफरेंट होगा क्योंकि इसकी विक बहुत बड़ी है। ठीक है, तो सबको क्लियर है, ये मेरे को एक बार बता दो, उसके बाद मैं एक डे वाला भी सबका क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यस मेरे को दिख रहा है। रेड का हाई कहाँ पे होगा? देखो जी, रेड और ग्रीन दोनों का हाई सेम ही रहेगा, चाहे कैंडल रेड बनती है चाहे ग्रीन बनती है। हाई हमें बताता है कि उस दिन सबसे ऊपर क्या कहाँ प्राइस गया। तो जो ये विक बन रही है, इसका हाई जो है ये हमें बता रहा है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, जो सबसे ऊपर आपको ऊपर की तरफ लाइन दिखती है हर कैंडल में, उसका हाई होता है। जो नीचे की तरफ लाइन दिखती है हर कैंडल में, बीट ग्रीन या बीट रेड, वो हमारा लो होता है। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ओके परफेक्ट। अब मैं आपको बता दूं, आपने बोला सारी कैंडल एक दिन की होती है, ये एक दिन नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम करके कॉन्सेप्ट होता है, वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको डी लिखा दिखा रहा होगा, मतलब एक डे का टाइम फ्रेम मैंने ले रखा है। एक डे का टाइम फ्रेम लेने का मतलब एक कैंडल हमें एक दिन के बारे में बता रही है। ऐसे ही आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे। अगर मैं 15 मिनट चूज करता हूँ तो पता क्या होगा? 15 मिनट का मतलब सिंपली है कि जो अब एक कैंडल यहाँ पे दिख रही है ना, ये मुझे 15 मिनट का बता रही है सब कुछ, कि 15 मिनट में क्या प्राइस ओपन हुआ, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कहाँ पे क्लोज हुआ, ये 15 मिनट की कैंडल हमें बता रही है। यानी आपको समझ कैसे आएगा? ये देखो, यहाँ पे ये जो नीचे वाला एरिया ना, ये वाला, यहाँ पे देखना, ये जो एरिया आ रहा है जहाँ थर्सडे लिखा आ रहा है, यहाँ पे देखो साइड में टाइम भी लिखा आ रहा है छोटा छोटा, ये एरिया देखना। तो अगर मैं इस कैंडल पे जाता हूँ तो यहाँ पे नीचे आपको 10 बजे दिखा रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको 10 बजे दिखा रहा होगा। और अगर आप अगली कैंडल पे जाते हो तो यहाँ पे 15 दिखा रहा है, 10:15। अगर आप अगली पे जा रहे हो 10:30। तो मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर कैंडल हमें 15 मिनट का डाटा दे रही है। क्या डाटा दे रही है? कि प्राइस कहाँ खुला, कहाँ तक गया, कहाँ नीचे आया, कहाँ बंद हुआ। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट। मीन्स विक शोज द हाई, डे हाई एंड डे लो। यस, विक शोज द डे हाई एंड डे लो। ऊपर से जो भी कैंडल है, कैंडल हम किसी भी टाइम फ्रेम की देख सकते हैं, हम एक दिन की भी देख सकते हैं, हम 5 मिनट की भी देख सकते हैं, हम 1 मिनट की भी देख सकते हैं, हम एक महीने की भी देख सकते हैं, हम एक वीक की भी देख सकते हैं। बस डाटा डिफर कैसे होगा? डाटा डिफर ऐसे होगा कि अगर मैं यहाँ पे जाके एक दिन की देख रहा हूँ तो मुझे पूरे एक दिन का डाटा दिखा रही है कैंडल। अगर मैं एक वीक का देख रहा हूँ तो मैं पूरे वीक का डाटा एक साथ दिखा रही है एक पर्टिकुलर कैंडल। ठीक है, आई होप सबको कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन एंड सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलो, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट की। अगर आपको यही समझ नहीं आएगी ना तो आप आगे जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा एम्फेसिस देके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कैंडल्स बन रही है ना, ये जो कैंडल्स बन रही है जो हमने अभी समझी, इनके अलावा ना और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम प्राइस को स्टडी कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह होते हैं। कैसे? यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे दिखेगा कि हम बार्स कर सकते हैं सिलेक्ट, तो ये ऐसे अजीब अजीब से दिखने लग जाएंगे। आप यहाँ पे जाके कुछ और सिलेक्ट करोगे, हॉलो कैंडल करोगे तो ये और अलग तरीके से दिखेंगे। फिर आप कॉलम करोगे तो ये ऐसे दिखने लगेंगे। फिर आप क्या करोगे? आप लाइन, सॉरी, फिर आप क्या करोगे? फिर आप लाइन करोगे तो आपको एक लाइन दिखने लगेगी। फिर आप क्या करोगे? आप एरिया करोगे तो आपको अलग अलग एरिया दिखने लगेगा। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अलग अलग तरीके से चार्ट स्टडी कर सकते हो।
जैसे आपने ये पैटर्न लगा के आप इससे भी चार्ट स्टडी कर सकते हो अगर आपका मन है तो। अगर आपने ये लगाया तो आप इससे भी चार्ट स्टडी कर सकते हो। ऐसे करके ना हमारे पास डाटा बहुत सारा अवेलेबल है, बहुत अबंडेंट डाटा हमारे पास अवेलेबल है। देखो ऐसे तरह के भी चार्ट बन के हमें दिखते हैं। बट हम यही क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आना चाहिए कि क्या हम ये कैंडल ही क्यों यूज करते हैं। ये कैंडल का डाटा जो है यही हम क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आना चाहिए। अब ये जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं है, क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब भी हम कैंडलस्टिक यूज करते हैं तो डाटा इज मोर एक्यूरेट बिकॉज दिस इज द वाइडली यूज मेथड। ज्यादा से ज्यादा लोग यही यूज करते हैं, तो जो डाटा इसमें क्रिएट होता है वो एक्यूरेट होता है फर्स्ट। एंड सेकेंड, ये जो कैंडल है ना ये सबसे ज्यादा डाटा देती है, क्योंकि एक सिंगल कैंडल हमें चार चीजें एक साथ बता देती है। तो हाईएस्ट डाटा हमें सिर्फ कैंडलस्टिक देती है, क्योंकि अगर देखो अगर मैं लाइन में लगा के कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे को कुछ डाटा नहीं मिलता कि एक दिन में कहाँ हाई गया कहाँ लो गया, कुछ डाटा नहीं मिल रहा है इसको देख के। अगर मैं कुछ और कॉलम लगाता हूँ तो इसमें मेरे को कोई डाटा नहीं मिल रहा, देखिए कि आज कितना ऊपर प्राइस गया कितना नीचे प्राइस गया। तो हाईएस्ट डाटा हमें मिलता है कैंडल स्टिक में, एंड मोर एक्यूरेट डाटा हमें मिलता है कैंडल स्टिक में। दैट इज वाई वी यूज द कैंडल स्टिक। क्या ये सबको क्लियर है? अब मुझे बता दो एक बार कि हम कैंडल स्टिक क्यों यूज करते हैं। इज इट क्लियर और इज इट नॉट क्लियर? चलो ठीक है। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके बाद क्या आता है ये मैं सबको समझाता हूँ, क्योंकि ये बिगिनिंग है। देखो स्टॉक मार्केट में ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइस जब भी मूव करती है ना, प्राइस में जब भी मूवमेंट आता है तो वो कैसे आता है। प्राइस में जब भी मूवमेंट आता है तो कैसे आता है, वो कभी भी ऐसे नहीं आएगा। मतलब एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे नहीं कि सब कुछ एक साथ ऊपर चला गया, या कभी भी मूवमेंट ऐसे नहीं आएगा कि एक डायरेक्शन में सब कुछ नीचे आ गया। ना तो प्राइस एक डायरेक्शन में से ऊपर जाता है, ना तो प्राइस एक डायरेक्शन में से नीचे आता है। स्टॉक मार्केट में कैसे भी प्राइस जब भी प्राइस मूवमेंट देता है तो कैसी तरह की मूवमेंट देता है, वो ऐसे था कि वो ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया थोड़ा फिर नीचे आया। ठीक है, या तो इस तरह की मूवमेंट मिलती है हमें जब प्राइस ऊपर जाता है, या तो किस तरह की मूवमेंट मिलती है, ऐसी मूवमेंट मिलती है प्राइस थोड़ा नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया। ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसे ऊपर क्यों नहीं जाता और ऐसे ऊपर क्यों जाता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे बताओ। एंड ऐसे ही क्यों प्राइस मूव करता है स्टॉक मार्केट में, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया ऊपर के नीचे गया, इंस्टेड ऑफ ऐसे एक बारी में ऊपर जाने। भी एक बाइंग होती है ना स्टॉक में, जब भी एक बाइंग होती है, लेट से आपने स्टॉक यहाँ पे बाय करा, ये इस लेवल पे आपने कोई स्टॉक बाय करा, वो है 100 रुपए का। इस लेवल पे आपने बाय करा 100 रुपए का, एंड वो स्टॉक फिर ऊपर चला गया एंड वो हो गया 200 रुपए का। लेट से यहाँ पे इस लेवल पे वो स्टॉक हो गया कितने का, 200 रुपए का। तो 100 से वो स्टॉक हुआ 200 का। तो जब 200 को जाते हैं तो बहुत सारे लोग जिन्होंने खरीद रखा होता है वो सोचते हैं कि अब 100 रुपए प्रॉफिट मिल गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया, अब इस स्टॉक से निकलते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग बेचने लगते हैं। जब बहुत सारे लोग बेचने लगते हैं तो ये नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग जिनका यहाँ पे 100 रुपए में बाय करना रह जाता है वो कहते हैं यार अब तो 150 पे आ गया है, तो 150 पे बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नए लोग बाय करने लग जाते हैं। जब यहाँ नए लोग बाय करने लग जाते हैं तो प्राइस वापस ऊपर चले जाते हैं। जब प्राइस ऊपर चला गया तो वापस ये 150 का कितना हो गया, 300 हो गया। लोगों ने सोचा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, थोड़ा अब इसको सेल करके प्रॉफिट ले लेते हैं, तो फिर स्टॉक नीचे आ गया। फिर यहाँ पे कम हुआ तो फिर लोगों ने बाय करा, स्टॉक ऊपर चला गया। तो ऐसे करके हमारा प्राइस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से एक जिगजैग मूव हमें दिखता है। इसलिए ऐसा मूव देखना बहुत रेयर होता है, क्योंकि ऐसे मूव का मतलब है कि सब बाय 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 ही करे जा रहे, कोई बेच ही नहीं रहा है। एंड ऐसा बहुत रेयर होता है स्टॉक मार्केट में बाय 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 करके बैठे हैं बेच ही नहीं रहा है। सो दिस इज हाउ द ट्रेंड मूव्स। एंड इसके पीछे का ट्रेंड का लॉजिक यही है कि थोड़े बायर्स एंटर होते हैं थोड़े सेलर्स एंटर होते हैं ना, ऐसे करके हमें एक मूव मिलता है। तो ऐसे करके जब ऊपर जाता है तब ऐसे करके मूव मिलता है, जब नीचे आता है ऐसे करके मूव करता है। यहाँ पे किसी ने बेचा होगा, वो थोड़ा नीचे आता है तो हम वापस खरीद लेते हैं, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे फिर बेचा होगा, फिर नीचे आया फिर खरीदा फिर बेचा। सो दिस इज हाउ द मूव वर्क्स इन द स्टॉक मार्केट। ऐसे करके हमारा एक मूव आता है स्टॉक मार्केट में। अब इन मूव्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इन मूव्स को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, जो हमने पीपीटी में भी समझा था। बेसिक्स ऑफ पीपीटी में क्या समझा था, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। कितने तरह के, तीन तरह के। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइड ट्रेंड या साइडवेज। क्या हमने पीपीटी में समझा था कि नहीं समझा था, मुझे बताओ। एंड हम समझते कैसे कि अप ट्रेंड में प्राइस जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है, हम समझते कैसे, हम अपना लॉजिक कैसे लगाते हैं, वो मैं बताऊंगा अब आपको सबको। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सबके लिए। तो फॉर अप ट्रेंड टू स्टार्ट, कोई भी अप ट्रेंड आइडेंटिफाई स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक चीज, हमें जिसको कहते हैं, एक बार मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे, उसको कहते हैं हम, यार लिख रहा हूं मैं ताकि आपको फ्यूचर में कभी याद करना हो तो आप याद भी कर सकते हो। द फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड लोअर लोस।
तो ये हमें बताता है कि एक अप ट्रेंड कैसे स्टार्ट हुआ। अब इसका मतलब भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, हर चीज का मतलब मैं डेफिनेटली समझाऊंगा आपको। सो द फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई, हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर क्या है, हायर हाई, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लोअर लोस। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, लोअर लोस। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताती है कि एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब ये बताती कैसे है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। क्या, देखो, हायर हाई का मतलब हुआ कि प्राइस ने ऊपर गया, हाई बनाया, फिर नीचे आया, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। ऐसे करके प्राइस ने मूव करा। तो क्या हुआ, ये देखो, सबसे पहला हाई कौन सा हुआ, मतलब सबसे ऊपर सबसे पहली बार प्राइस कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट हाई। ठीक है। फिर प्राइस सबसे नीचे, कैसे नीचे कहाँ आया, पहली बार ही में यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ तक आया, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट लो। अब इसके बाद प्राइस ऊपर गया, हमारा क्या बना, सेकंड हाई बना, जो इस हाई से ऊपर है, यहाँ पे है। ठीक है, इस हाई से ऊपर हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे, हायर हाई। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हायर हाई। फिर प्राइस नीचे आया, प्राइस ने एक यहाँ पे स्विंग बनाया, ये क्या हुआ, ये जो लो था इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, तो ये हुआ हमारा लोअर, सॉरी, हायर हाई एंड हायर लो होता है, मैंने उल्टा लिख दिया, गिव मी अ मिनट, कभी कभार हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, हायर हाई, यहाँ पे हायर में डबल जी है, कोई ना, छोड़ देना, मैंने करेक्ट नहीं करा। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक हाई बना पहला, नीचे आया प्राइस, फिर दूसरा हाई बना, प्राइस नीचे आया। पहला हाई ये था, दूसरा हाई जो बना ये उससे ऊपर बना, तो हमने क्या कहा इसको, हायर हाई। एंड जो पहला लो था उससे ऊपर दूसरा लो बना, तो इसको हमने क्या कहा, हायर लो। तो ऐसे करके हमें ट्रेंड कंफर्मेशन मिलती है, जब हायर हाइज बनने लगते हैं, लोअर लोज बनने लगते हैं। अगर हमें ऐसा डाटा शो होने लगता है तो हम कहते हैं कि एक ट्रेंड अप ट्रेंड में है, प्राइस प्राइस बुलिश है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अप ट्रेंड। अप ट्रेंड को आपको कभी भी डिफाइन करना होगा तो कैसे आप डिफाइन करोगे, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस। क्या है, सबको क्लियर है, मुझे बता दो फटाफट से। एंड नोटबुक में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबके सब नोटबुक में इसको लिख लो। एंड मेरे को यस या नो करके क्लियर बता दो। तो जब भी प्राइस ऊपर जा रहा होता है, जब भी एक अप ट्रेंड होता है, जो वर्ड अप ट्रेंड सजेस्ट क्या करता है कि एक हायर हाई बन रहा है और एक हायर लो बन रहा है। एक बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट कर देंगे, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो आपने समझा अप ट्रेंड का मतलब, हमारे पीपीटी में अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, अप ट्रेंड का मतलब हुआ प्राइस ऊपर जा रहा है, सबको पता है, सबको क्लियर है। अप ट्रेंड का मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, रियल एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, तो अप ट्रेंड का मतलब क्या, वो प्राइस ऊपर जा रहा है, बट प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें पता लगाना है कि अप ट्रेंड कैसे है। तो पता कैसे लगाएंगे, एक इसके पीछे का सिंपल लॉजिक और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको पता लगाना है कि प्राइस अप ट्रेंड में, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप देखोगे किसको, जो ट्रेंड बन रहा है उसको। तो अगर ट्रेंड आपको ऐसा बनता हुआ दिखता है, प्राइस का मूवमेंट ऐसा बनता हुआ दिखता है, मतलब एक स्टॉक अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में कैसे, क्योंकि जब पहली बार स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से लेट्स से कोई स्टॉक स्टार्ट हुआ एंड वो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, एक लेवल आया होगा, वहां से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया होगा। ठीक है, उसका जहां से नीचे जहां तक आया उसके बाद एक लेवल आया होगा, वहां से प्राइस फिर ऊपर गया, फिर एक लेवल आया, वहां से प्राइस थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये हमें दिख रहा है क्या, देखो, सबसे पहले प्राइस ऊपर गया तो प्राइस ने एक हाई बनाया, मतलब एक ऊंचाई बनाई, एक ऊंचाई बनाई प्राइस ने। फिर क्या करा प्राइस ने, प्राइस नीचे आया तो प्राइस ने एक नीचे की वो बनाई, लो बनाया, लो को हिंदी में कहेंगे एक लोएस्ट लेवल बनाया। फिर यहाँ से प्राइस वापस ऊपर गया, प्राइस ने एक नई ऊंचाई बनाई, फिर नया लो बनाया, नई ऊंचाई बनाई, नया लो बनाया। तो ये हमें क्या बता रहा है कि प्राइस हायर हाई बना रहा है, मतलब हायर हाई का हिंदी में क्या मतलब है, ऊंचाई से बड़ी ऊंचाई बना रहा है। तो ये जो हमारा हाई बना था, इससे ऊपर प्राइस अगली बार गया, फिर उससे ऊपर अगली बार गया। जो हमारा लो बना था, इससे ऊपर का प्राइस ने लो अगली बार बनाया, उससे ऊपर का लो अगली बार बनाया। तो ये हमें बताता है कि प्राइस किस में है, प्राइस एक अप ट्रेंड में है। रिलायंस का एग्जांपल या किसी का एग्जांपल लेके सिंपल मैं बता देता हूँ आपको, ताकि एग्जांपल के थ्रू सबको क्लियर रहे। चार्ट में मंथली का ले लेता हूँ, मंथली मतलब एक कैंडल एक मंथ को डिनोट करेगी। ठीक है, मैंने मंथली का चार्ट लिया, तो मतलब एक कैंडल एक मंथ को डिनोट करेगी। हाँ, नीचे आई, ठीक है। हाँ, तो एक मंथ को डिनोट करेगी। अब देखो सिंपल लॉजिक जो मैंने आपको अभी समझाया, देखो, प्राइस नीचे से शुरू हुआ, ऊपर गया, एक बार नीचे आया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया। ठीक है, फिर प्राइस क्या हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया। अब ये जो पहला वाला हाई था, जो पहले की ऊंचाई थी, उससे ऊपर वापस अगली बारी प्राइस ने ऊंचाई बनाई, यहाँ पे देखो ये ऊंचाई बनाई प्राइस ने। ठीक है, एंड ये जो हमारा ये था, लो था, यहाँ पे जो हमारा लो बना, उसके बड़ा प्राइस ने एक यहाँ पे लो बनाया। ठीक है, तो ऐसे करके प्राइस ने मूव किया। ठीक है,
उसके बाद क्या करा प्राइस ने, थोड़ा ऊपर गया प्राइस, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद क्या करा प्राइस ने, यहाँ पे अगर हम क्लियर डाटा देखें, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर एक नीचे बनाया, फिर ऊपर गया, ऊंचाई बनाई, फिर नीचाई बनाई। तो ये क्या चल रहा है, ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। कैसे चल रहा है, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ऐसे करके हमारा एक क्या बनता है, अप ट्रेंड बनता है। आई होप अब विद द एग्जांपल सबको क्लियर है। एसबीआई, चलो एसबीआई भी दिखा देते हैं आपको, टेंशन मत लो, टाइप नहीं हो रहा है, ठीक है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मंथली में एसबीआई को देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट बहुत ज्यादा चौपी है, बट अच्छा चार्ट है हमारे सीखने के लिए। थोड़ा सा ये अच्छा नहीं है तो मैं इस पे एग्जांपल देना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये बिगनर के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। बट इतने से चार्ट के अंदर हम समझें तो ये देखो, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा समझने का क्या है, कि हायर हाई बन रहे हैं, लोअर लो, हायर लो बन रहे हैं। हायर हाई कैसे बन रहे हैं, ये ऊंचाई, इससे ऊपर ये ऊंचाई, इससे ऊपर ये ऊंचाई, इससे ऊपर ये ऊंचाई, एंड फिर इससे ऊपर ये ऊंचाई। तो इसमें सब में हायर हाई बन रहे हैं, सब में एक हाई से ऊपर अगला हाई जा रहा है, एंड सब में हायर लो बन रहे हैं। देखो ये वाला लो यहाँ पे, फिर ये वाला लो, फिर ये वाला लो, फिर ये वाला लो, सब में पर के लो बन रहे हैं। अब सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट हायर हाई एंड हायर लो का, मुझे बता दो, मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया आप लोग। हाँ, सजेस्टेड टाइम फ्रेम पर बात कर लेंगे, टेंशन मत लेना। पहले से कैसे जान सकते हैं कि अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, हमें पहले से नहीं जानना, हमें वेट करना है ना ट्रेंड बनने का। जब ट्रेंड फॉर्म हो जाएगा, ट्रेंड फॉर्म होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना, कोई भी ट्रेंड फॉर्म होने के लिए हमें चाहिए टू डाटा पॉइंट्स। ये अभी हम जब प्रिसाइज लेवल समझेंगे तब समझेंगे, मैंने भी आपको बता दिया, टू डाटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं कोई भी ट्रेंड आइडेंटिफाई फॉर्मेशन के लिए। ये हम ट्रेंड लाइन में समझेंगे, तो भी टेंशन मत लेना, जब नेक्स्ट ट्रेंड लाइन समझेंगे तब समझेंगे। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, आई क्लियर एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ से सबको अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अप ट्रेंड ऐसे चलता है, डाउन ट्रेंड कैसे चलता है। डाउन ट्रेंड का भी हम समझ लेते हैं, ये तो सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से कैसे मैं बता पाऊंगा डाउन ट्रेंड का, बट देखते हैं चलो। अच्छा निफ्टी है ना हमारा, अरे भाई निफ्टी हमें डाउन ट्रेंड का बताएगा। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, मैंने बताया हायर हाई बनने चाहिए, हायर लो बनने चाहिए, बट अप ट्रेंड जब हम देख रहे हैं, जब हम ऊंचाई देख रहे हैं या प्राइस को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, अप ट्रेंड को जब हम देख रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ हायर हाई भी देख लेना तो भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ अप ट्रेंड नहीं जा रहा है। अगर आपको दो क्राइटेरिया नहीं फॉलो करने तो आप सिंगल एक क्राइटेरिया भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर हाई। तो ऊंचाई में हमें मतलब जब भी वो बन रहा है हमारा अप ट्रेंड बन रहा है, तो सिर्फ हम अगर हायर हाई भी देख लेते हैं तो भी ये वैलिड हो जाता है कि ये एक अप ट्रेंड में है प्राइस, ठीक है। अडानी ले लो सर, यस बैंक ले लो सर, ऑपरेटर क्या होता है सर, पतंजलि डाउन ट्रेंड होगा, अडानी के लिए ले लो। देखो अडानी के जो भी स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अडानी अप ट्रेंड में ही था, बट डाउन ट्रेंड बनने का मौका ही नहीं आया, मतलब ऐसे गिरने का मौका ही नहीं आया। अडानी ऊपर गया और अडानी ढह करके नीचे आ गया तो उसमें कोई ट्रेंड बन ही नहीं पाया, ट्रेंड का फॉर्मेशन फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। ट्रेंड का फॉर्मेशन के लिए हमें दो डाटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मैंने जैसा अभी बताया, दो डाटा पॉइंट्स क्या, कि हमें दो हायर हाई और हायर लो देखे, जैसे एक एंड दो, दो डाटा पॉइंट्स हमेशा चाहिए कोई भी ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करने के लिए। हमेशा याद रखना, कहीं पे लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के सेशन की, वी नीड टू डाटा पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई एन ट्रेंड। अब दो डाटा पॉइंट्स कैसे, एक हाई मिला, एक लो मिला, एक हाई मिला, एक लो मिला, दो डाटा पॉइंट हुए कि नहीं हुए, पहला डाटा पॉइंट ये एंड ये कंबाइंड, एंड दूसरा डाटा पॉइंट ये एंड ये कंबाइंड। तो जब हमें ये दो डाटा पॉइंट मिल गए, मतलब एक ट्रेंड कंफर्मेशन हमारा हो गया। सो फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन वी नीड टू डाटा पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रेंड कंफर्मेशन वी नीड टू डाटा पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर, ठीक है। यहाँ पे सबको क्लियर है, फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन वी नीड टू डाटा पॉइंट, सबको क्लियर है। कोई भी ट्रेंड पहचानने के लिए हमें दो डाटा पॉइंट चाहिए मिनिमम, ठीक है। डाउन ट्रेंड कैसे देखते हैं मैं बताऊंगा, हाँ किसी भी टाइम फ्रेम पे, अभिषेक जी हर टाइम फ्रेम पे ऐसे ही हम कंफर्मेशन लेते हैं डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड की। जो भी मैं डाटा बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल डाटा हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ किसमें डाउन ट्रेंड, मैंने अभी बोला हमारे निफ्टी वाई जी में दिखाएंगे हम, क्योंकि निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, NIFTY, इसमें मैं वीकली यूज करूंगा क्योंकि उसमें, सॉरी डेली यूज करूंगा क्योंकि उसमें हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है एक बहुत प्रिसाइज।
थोड़ा सा यहाँ पे मेरा नेट स्लो चल रहा है, आई एम गेसिंग, तो चार्ट ठीक है। ये देखो ये हमारा बना डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या रहता है कि हमारा बनना चाहिए, क्या हमारा बनना चाहिए, लोअर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, सबको ये समझ आना चाहिए, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो कैसे बनना चाहिए, प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस। ठीक है, तो क्या बन रहा है, जो ऊपर हाई बना था हमारा पहले, ये जो हाई बना था उससे अगला हाई नीचे बना है, तो क्या हुआ, ये हुआ हमारा लोअर हाई। और लो कैसे लो हुआ, जो हमारा लो यहाँ पे बना था, जो नीचाई हमारी बनी थी वो और नीचे बनी। तो ऐसे हम डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। हायर हाई की जगह लोअर हाई, एक हाई से अगला हाई नीचे होना चाहिए एंड एक हाई से अगला लो नीचे होना चाहिए। दो डाटा पॉइंट्स मिल गए, पहला डाटा पॉइंट ये, दूसरा डाटा पॉइंट ये, ट्रेंड कंफर्मेशन हमारी हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे निफ्टी ने क्या शुरू करा, यहाँ तक प्राइस ना ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे चल रहा था अप ट्रेंड। फिर क्या हुआ, अप ट्रेंड चलते चलते क्या हुआ, निफ्टी ने ट्रेंड बदल दिया। कैसे बदल दिया, कैसे पता चलेगा, यहाँ से एक नीचाई बनाई, तो हमारा पहला हाई ये हुआ, दूसरा हाई हुआ, अगली बार थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आने लगा, कहाँ तक नीचे आया, यहाँ तक नीचे आया, तो ये एक हाई बनाया वापस, इसको कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा और प्रिसाइज मैं आपके लिए कर दूं, एक मिनट मुझे देना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ नहीं लेगा, एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, इस हाई से ये वाला हाई नीचे है, इस लो से ये वाला लो नीचे है, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लो बनाया, तो ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है डाउन ट्रेंड। पूरा बन गया तो हमें पता कैसे चलेगा, डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट होता है ना, तो उसके बनने से पहले हम बता सकते हैं कि डाउन ट्रेंड बन रहा है। कैसे बन रहा है, बाय सीइंग टू डाटा पॉइंट्स। टू डाटा पॉइंट्स इस केस में क्या है, एक हाई एंड एक लो बनाता है हमारा वन डाटा पॉइंट। तो ऐसे करके हमें दो डाटा पॉइंट चाहिए, तो एक हाई एंड एक लो बना हमारा एक डाटा पॉइंट, दूसरा हाई एंड दूसरा लो हमारा बना दूसरा डाटा पॉइंट। यहाँ तक का जो डाटा ये हमें कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में एंटर हो गया है। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है, जैसे ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये सारे चारों पॉइंट मिला के टू डाटा पॉइंट्स हुए। इन्होंने हमें कंफर्मेशन दी चारों डाटा ने कि हाँ प्राइस इन डाउन ट्रेंड, प्राइस इन इज इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, ऐसे करके डाटा पॉइंट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ट्रेंड रिवर्सल, जो कोई पूछ रहा है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ट्रेंड रिवर्सल का। कैसे, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको समझाया कि हायर हाई या अप ट्रेंड कैसे होता है। ऊपर गया प्राइस, ऐसे आया, ऊपर गया, ऐसे आया, ऊपर गया, ये बना अप ट्रेंड, क्योंकि इसमें क्या है, हायर हाई है एंड हायर लो है। ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो है। डाउन ट्रेंड कैसे बनने लगता है, मैंने अभी समझाया, जब हमारे लोअर हाईज बनने लगते हैं। तो जब इस एग्जैक्ट पॉइंट से एक हाई बना वापस, बट वो इस हाई से ऊपर नहीं गया, यहीं से नीचे आ गया, तो ये क्या बना, लोअर हाई, एंड ये जो लो था ये बना लोअर लो, तो यहाँ पे ट्रेंड हो गया रिवर्स, एंड ऐसे यहाँ के आ गया डाउन ट्रेंड। इतना सिंपल है। अब ट्रेंड का कॉन्सेप्ट एंड डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट मिलाओ, जब ये दोनों मिलके हमें बनते हुए देखते हैं तो हमारा आ जाता है ट्रेंड रिवर्सल। हायर हाई बन रहे थे, हायर हाई बनते बनते क्या हुआ, अगला हाई हाई नहीं बना, मतलब इस हाई से ऊपर नहीं गया प्राइस, एंड एक लोअर हाई बना के एक लोअर लो बना दिया। लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे हमारा हो गया ट्रेंड कंफर्मेशन। कैसे, ट्रेंड कंफर्मेशन ऐसे हुआ कि दो डाटा पॉइंट्स मिल गए। कैसे मिल गए, पहला वाला डाटा पॉइंट ये रहा, एक हाई एक लो, दूसरा पॉइंट ये रहा, एक हाई एक लो, यहाँ पे हो गया ट्रेंड कंफर्म कि डाउन ट्रेंड में प्राइस आ गया है। लाइव एग्जांपल आपके बिल्कुल सामने निफ्टी ने हमें दिया है, बिल्कुल सामने। कैसे दिया है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर आया, ये बन रहा था हमारा अप ट्रेंड। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ से प्राइस जब नीचे आया ना, तो इसने जो अगला हाई बनाया वो लोअर हाई बनाया। देखो ये हाई था, ये लोअर हाई बनाया, लो बनाया, लोअर लो बनाया। फर्स्ट डाटा पॉइंट, सेकंड डाटा पॉइंट, ये मतलब एक डाटा पॉइंट हुआ, ये डाटा पॉइंट हुआ, ट्रेंड रिवर्सल। हायर हाई बनते बनते लोअर हाई बनने लगे, एंड यहाँ पे प्राइस आ गया नीचे। तो अब आपको समझ आया ट्रेंड रिवर्सल का कॉन्सेप्ट, मुझे बता दो फटाफट से, ट्रेंड रिवर्सल का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया कि नहीं आया, मुझे बता दो। ऐसे करके हमारा ट्रेंड रिवर्स होता है, जब ट्रेंड ऊपर चल रहा होता है, ट्रेंड रिवर्सल रिपीट कर दीजिए, नो इश्यूज, में रिपीट कर देता हूँ आपको। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रेंड रिवर्सल आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो, अप ट्रेंड मतलब ऊपर गया प्राइस, फिर हायर हाई बनाया और हाई बनाया, ऐसे बनाया। डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है, प्राइस नीचे आया, एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, मतलब लोअर हाइज बनाए, इसमें क्या बनाए, हायर हाइज। तो अगर आप इसको, इस पूरे चार्ट को सिंपली कंबाइन कर दोगे इस पूरे चार्ट से, तो आपका बन गया ट्रेंड रिवर्सल। कैसे बन गया, देखो मैं कंबाइन करके बना के दिखाता हूँ। देखो, ऊपर गया प्राइस, हायर हाई बनाया,
ठीक है, बट हायर हाई बनाते बनाते क्या हुआ, लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया ऐसे। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड रिवर्सल। हायर हाई बना यहाँ पे, देखो हायर हाई बना, हायर हाई बना, फिर यहाँ से क्या हुआ, जब अगली बार प्राइस ऊपर जाने के लिए यहाँ से निकला ना वापस, तो वो इससे ऊपर जा ही नहीं पाया, वो यहीं से वापस मुड़ गया। तो ये हमारा लोअर लो बनने लग गए, लोअर लो बनने लग गए, तो वी सॉ अ ट्रेंड रिवर्सल बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, क्लियर है सबको? अब क्लियर है आपको? किसका क्वेश्चन था, साहिल जी? ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे ट्रेंड रिवर्सल होता है।